हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीटेड क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। हमारा भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बातें करेंगे और हम जानेंगे कि हमारे भौतिक प्रदेश, हमारा जो भारत है वो, उसका जो विस्तार है वो किस प्रकार है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका रफली मैप लगाकर जान लेते हैं कि इसका भौतिक विस्तार किस प्रकार है। चलिए रफली मैप बनाकर हम ये जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो ग्लोब पर किस स्थिति में है। तो सबसे पहले हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर हमारा है 97 डिग्री और 25 मिनट, ठीक। और पश्चिमी देशांतर की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, ओके। और उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये 57 डिग्री और 6 मिनट है। इसी प्रकार हमारा दक्षिणी अंश है 8 डिग्री 4 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा अपने भारत की ग्लोब पर स्थिति है, ठीक है। तो हमारा ग्लोब पर जो भारत है ना वो किस ग्लोब पर स्थित है, ये तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। ग्लोब की उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। इसकी बीचों बीच से एक 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। और हमारे भारत के नीचे से भूमध्य रेखा गुजरती है और बीच से कर्क रेखा गुजरती है, बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है अपने भारत के, ठीक है। ये है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। हमारा जो भारत है ना, भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसमें कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। इसी आधार पर हमने अपने भारत को 6 भागों में बांटा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारत को हमने मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। देखिए जो भारत है हमारा, भारत को हमने मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, ठीक है। इसके 6 भौतिक भाग हैं। तो सबसे पहले जो भाग है वह उत्तर का पर्वतीय भाग है। उत्तर का पर्वतीय भाग जो कि 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा भाग है उत्तर का मैदानी भाग जो कि 7.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और अगली बात करें तो अगला है हमारा पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल जो पश्चिम में है ना, वो सारे मरुस्थल जो कि राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात में रहता है वो है लगभग 3.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ। और सबसे ज़्यादा 16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। भारत के बीचों बीच लगभग आता है वो प्रायद्वीपीय पठार है। और पाँचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ये ज़्यादा विस्तार में नहीं है तो ये मैंने मेंशन नहीं किया है। और बाकी के सारे मेंशन है जो कि आप देख पा रहे होंगे, इतने इतने एरिया में ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, मतलब ऐसे हम अपने मैप पर जान लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा कौन सा स्थलाकृति हमारे भारत में कौन सी जगह है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मैप पर। तो देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, देखिए मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी स्थलाकृति किस दिशा में है, भारत के किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, साउथ में है या ईस्ट में या वेस्ट में है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा मैप है, भारत का मैप, ठीक। और इसकी जो आकृतियाँ हमने 6 भागों में किस प्रकार बांटी हैं। देखिए सबसे पहले ये जो भाग दिख रहा होगा ये वाला, ये वाला, ये, ठीक है। ये हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग है। ये वाला हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग है, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये हमारा उत्तर का मैदानी भाग है। ये वाला हमारा उत्तर का मैदानी भाग है, ठीक। उसी प्रकार ये हमारा मरुस्थलीय भाग, पश्चिम का मरुस्थलीय भाग है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय पठार देख पा रहे होंगे आप, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक। और बचा हमारा तटीय मैदान जो कि भारत के तट पे स्थित है। ये हमारे तटीय मैदान है, ये हमारे तटीय मैदान है, ठीक। और तटीय मैदान है। और उसके बाद ये बचा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप है जो कि द्वीप समूह है। तो हो गए ना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये सभी छठे। इसी प्रकार हमारा जो भारत है वो 6 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे
उत्तर का पर्वतीय भाग, जो उत्तर का पर्वतीय भाग है वो कितने भागों में बटा हुआ है। देख पा रहे होंगे आपको, ये उत्तर का जो पर्वतीय भाग है इस पे कई श्रृंखलाएं हैं, उन्हें हम डिफाइन करेंगे। पहले मैं आपको ये सब बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, इसके बाद मैं सारी श्रृंखलाओं को एक एक कर आप सबको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो उत्तर का पर्वतीय भाग है वो कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए ये है हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय भाग, तो हमारा पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। ये हमारा मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है पार या ट्रांस हिमालय। पहला क्या है? पार या ट्रांस हिमालय। दूसरा है हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। हमारा जो पर्वतीय भाग है, उत्तरी पर्वतीय भाग है, ये मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पार ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। देखिए मैप में हम इसे समझते हैं सही से। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग ये मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। एक है पार या कि पार ट्रांस हिमालय, ठीक है। यही 3 भागों में बटा हुआ है, पार या ट्रांस हिमालय। पार यानी कि उत्तर के पार समझ लो। तो यहाँ पे ये जो 3 श्रृंखलाएं दी हैं ये पार या ट्रांस हिमालय की हैं, ठीक है। एक है हिमालय, मुख्य हिमालय, जो कि मध्य में है। मध्य में ये हिमालय एक मध्य में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हमारा पाकिस्तान तक है, ठीक है। पाकिस्तान तक, लास्ट में पाकिस्तान है, इधर म्यांमार तक है। और तीसरा हमें पूर्वांचल हिमालय है, जो कि पूर्व में पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ये पूर्व में असम में जो पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्व में जो सारी पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो हमारा पूर्वांचल हिमालय है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमने पार या ट्रांस हिमालय, जो कि ये है पार या ट्रांस हिमालय। इसमें भी 3 श्रेणियाँ दिख रखी हैं, 1, 2, 3। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियाँ दे रखी हैं। और बीच वाली जो कि हिमालय इन्हें भी हमें 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो हमें समझते हैं इसे, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहले बेसिकली आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। आपको समझ गए होंगे। और ये पार या ट्रांस हिमालय 3 भागों में बांटा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो हिमालय है ये भी 3 भागों में बटा है, जैसे महान हिमालय, वृद्ध हिमालय, या इसे हम हिमद्री भी बोलते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय, बीचों बीच में निम्न हिमालय, और इसमें लघु हिमालय भी बोलते हैं, इसे हम हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है वाह हिमालय, हिमालय शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक। ये है हमारा। चलिए तो हम आगे समझते हैं और आगे। तो देखिए मैप के द्वारा समझते हैं हम इसको। तो देखिए आपको मैप दिख रहा होगा। सबसे पहले हमें इसे देखते हैं, ये क्या है? ये है हमारी पामीर ग्रंथि। ये है पामीर ग्रंथि। इससे हमारे मुख्य 3 हिमालय श्रृंखलाएं निकलती हैं। 3 हिमालय श्रृंखलाएं निकलती हैं, जो कि पाकिस्तान में जाती है एक श्रृंखला, इसे हम हिंदू कुश बोलते हैं। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जाती है, इसे हम हिंदू कुश बोलते हैं। और 2 ग्रंथियाँ और हैं जो कि पूर्व में चलती हैं, इसे हम बोलते हैं टियानशैन। ये वाली जो हिमालय श्रेणी है इसे हम टियानशैन बोलते हैं। और ये दूसरी वाली ये इसे कुनकुल बोलते हैं, कुनलुन बोलते हैं इसे, ठीक है, कुनलुन। तो ये जो पामीर की ग्रंथि है, ये देखो किसे छतरीनुमा आकृति बना रही है, छतरीनुमा। तो इसे हम पामीर का पठारी बोलते हैं, पामीर का पठार, जिसे हम बोलते हैं विश्व की छत, ठीक है, रूफ ऑफ वर्ल्ड। पामीर के पठार को हम रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय भाग। ये वाला जो है ये उत्तर का पर्वतीय भाग क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये भारत के उत्तर में स्थित है। क्या है ये? भारत के उत्तर में स्थित है। और ये यहाँ पर ज़्यादातर आपको पर्वत ही पाए जाएंगे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पर्वत ही पाए जाएंगे। तो इन्हें भी हमने 3 भागों में डिफाइन किया था, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय भाग को भी हमने 3 भागों में डिफाइन किया था। एक था पार या ट्रांस हिमालय, ये वाला जो है ये पार है, भारत से पार समझ लीजिए, भारत से पार है, और ट्रांस हिमालय। दूसरा है हिमालय, जो कि ये वाला हिमालय है, ठीक है, ये वाला हिमालय है ये पूरा। और तीसरा आता है हमारे पूर्वांचल हिमालय, ये पूर्व में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पूर्वांचल हिमालय हैं। तो सबसे पहले हम पार ट्रांस हिमालय की बात करें तो पार ट्रांस हिमालय में हमने सबसे पहले 3 भागों में बांटा था, ठीक है, 3 भागों में बांटा था हमने। तो ये हमारा 3 भाग आप देख पा रहे होंगे। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जोस्कर या जास्कर। ये हमारी 3 श्रेणियाँ हैं, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी
और तीसरी श्रेणी। ये तीसरी श्रेणी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जैसे हम कैलाश पर्वत भी बोलते हैं, कैलाश पर्वत। ठीक है। काराकोरम की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो कि K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टविन भी बोलते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा लद्दाख है और तीसरी जॉस्कर है। ठीक है, ये हमारी पार ट्रांस हिमालय हो गई। तीसरा है तीसरा है हिमालय। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तीसरा हमारा हिमालय है। ये वाला जो है ये हमारा हिमालय है, ये और ये। इसमें भी हमने 3 भाग बताए थे आपको, महान या बृहद हिमालय। ये वाला जो है ये महान या बृहद हिमालय है। ठीक है। तीसरा आता है मध्य हिमालय, लघु हिमालय और निम्न हिमालय, जो कि ये बीच वाला है। ये निरंतर नहीं है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों में छोटी छोटी श्रृंखलाओं में टूटा हुआ है। ऐसी वाह हिमालय, ये वाह हिमालय सबसे बाहर हिमालय है। इस प्रकार जो हमारा मध्य हिमालय है, हिमाद्री बोलती हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैला हुआ है। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंगा पर्वत से लेके नामचा बारबा तक फैला हुआ है। ये नामचा बारबा से थोड़ी सी आगे चल के है, जो कि हमारे म्यांमार और भारत को बॉर्डर पे है ये श्रृंखला। इसे बोलते हैं अशकान योमा इसे हम बोलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अशकाम योमा। और यही श्रृंखला अपने भारत में पाकिस्तान में एंट्री करती है, अपने भारत से पाकिस्तान में एंट्री करती है, जो कि नंगा पर्वत पे जाके अपने भारत में ख़त्म हो जाती है और वहीं से पाकिस्तान में एंट्री करती है। जैसे पाकिस्तान में 2 भागों में इसे बांटा गया है, पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले भाग को हम सुलेमान बोलते हैं और दूसरे भाग को हम कीथर बोलते हैं, जो कि ये पाकिस्तान में है। और ये हमारे हिमालय श्रृंखला की ही ये भाग हैं। ठीक है। और अब हम बात करें हिमालय की तीसरी पर्वत श्रृंखला की, तो वो है मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसे हम हिमाचल भी बोलते हैं। ये हमारे टुकड़ों में बटी हुई है, ये निरंतर नहीं है, लेकिन ये हमारे टूटे हुए भागों में है, तो इसे हम मध्य हिमालय बोलते हैं, जो कि बीच में है। ठीक है। तो इनके भी नाम अलग अलग हैं। जैसे ये पहले वाली है ये कि ये पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल। दूसरी वाली है धौलाधर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, धौलाधर। और ये तीसरी वाली है नागटिब्बा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये वाली नागटिब्बा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये चौथी वाली है महाभारत श्रृंखला है, जो कि ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है। चलिए, तो इसी प्रकार हम इन सभी श्रेणियों को विस्तार से पढ़ेंगे, सभी श्रेणियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये आपको दिखा रही है, जैसे काराकोरम लद्दाख जास्कर और ये मध्य हिमालय, ये श्रेणी, ये सारी श्रृंखला हम एक एक करके सारी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे आपको और श्रृंखला हम पढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।